Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Zubaria Qureshi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today we are going to discuss short questions of chapter number 16, School versus Education, at page number 149. I hope इस lecture के बाद we will be better able to comprehend the main idea of this chapter. Let's get down to the questions. Question number 1. What does Baker see as the difference between school and education? Russell Baker education और स्कूल में क्या डिफरेंस देखता है? बच्चों, अगर हमने गौर से ये चैप्टर पढ़ा हो तो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेकर स्कूल और एजुकेशन को मिक्स नहीं करता. उसके नज़दीक स्कूल और एजुकेशन दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं. हाँ, स्कूल एक टूल ज़रूर हो सकता है, वो जगह ज़रूर हो सकती है जहाँ पे हम एजुकेशन हासिल करते हों, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ही टेल्स अस कि स्कूल जाने से पहले ही बच्चे का तालीमी मरहला शुरू हो चुका होता है. सो व्हाट वी कैन से इज स्कूल उसके नज़दीक एक रिजिड सिस्टमैटिक चीज़ का नाम है, जबकि एजुकेशन डायनेमिक होती है, ब्रॉड होती है, कंप्रिहेंसिव होती है. Education develops the ability to identify the problems, solve the problems and achieve results. जबकि स्कूल में हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वन लेवल से दूसरे लेवल तक जाने तक सोच सकता हो. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे. Coming to our question number 2. What can we infer about Baker's attitude towards television? हमें क्या समझ आता है कि बेकर का टेलीविज़न की तरफ कैसा रुझान है, कैसा एटीट्यूड है? अगर हमने गौर से पढ़ा हो तो हम समझ सकते हैं कि बेकर इज़ नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद टेलीविज़न. वो बच्चे जो अनसुपरवाइज्ड टेलीविज़न देखते हैं, दे आर मोर प्रोन टू लर्न अ लॉट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द टेलीविज़न. बहुत सारी उसने एग्जाम्पल्स दी हैं कि एक बच्चा स्कूल जाने से पहले ही टीवी से बहुत सारी मनफी चीज़ें सीख चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ लॉक, बैंक डकैती करना सीख जाता है. ठीक, पूरा दिन गीलापन रोकना सीख सकता है, पॉजिटिव भी सीख सकता है, लेकिन वो मोस्टली चूँकि अनसुपरवाइज्ड होता है तो मोस्टली नेगेटिव चीज़ें सीखता है. किस तरह सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लोगों को मारना है. सो अगर देखा जाए तो बेकर का एटीट्यूड कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं लगता टेलीविज़न की तरफ. सो दे रिमेन सेफ फ्रॉम लर्निंग एंड अडॉप्टिंग नेगेटिव वेज इन देयर लाइव्स. बेकर यही चाहता है कि बच्चे टेलीविज़न को इतना ज़्यादा टाइम ना दें. कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. Baker's tone is very cynical in school versus education. To what extent do you think he means what he says? Explain. Cynical, basically, it means being skeptical or to show contempt for something. हमें क्या लगता है कि बेकर की टोन इस ऐसे में क्या cynical है, skeptical है? जो वो कह रहा है वो किस हद तक वो सही मानों में वो बात कह रहा है, किस हद तक he means what he actually says. हमें अगर देखा जाए गौर से तो बेकर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा cynical है. कैसे लगता है? बोर्ड पे देखिए तो सबसे पहली चीज़ क्रिटिसिज्म. वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को जो बच्चों को नेगेटिवली एजुकेट कर रहे होते हैं. उसमें टेलीविज़न भी आता है और माँ बाप का नेगेटिव बिहेवियर भी आता है. अकॉर्डिंग टू हिम पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है जिसको वो निगलेक्ट करते हैं बच्चों को एजुकेट करने में. वो अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे को सिखा रहे होते हैं जिसका वो नहीं जानते. उससे बहुत ज़्यादा डेंस वर्ड्स यूज़ करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है जिससे हमें लगता है कि ही मीन्स व्हाट ही एक्चुअली सेज. अकॉर्डिंग टू हिम पेरेंट्स रोल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू शेपिंग अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, बिल्डिंग हिज कैरेक्टर एंड गिविंग स्ट्रेंथ टू हिज मेंटल डेवलपमेंट. He believes that schools and colleges do need improvement in preparing children well for their future lives. अभी भी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सब कुछ वो तफसीली अंदाज में अपने ऐसे में हमें बता देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे. डियर स्टूडेंट्स,
Coming to our fourth question of the chapter, what is the main idea of Baker's essay? बेकर ने ये जो मजमून लिखा है इसका मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है? सबसे पहली बात ये कि बेकर डिफाइंस क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूल। शुरू से ही हमें बता दिया जाता है कि स्कूल इज जस्ट अ टूल फॉर गेटिंग एजुकेशन। असल एजुकेशन इंसान अनकॉन्शियसली बचपन से ही पिक करना शुरू कर देता है। पहली बात, एजुकेशन और स्कूल में डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि वो बच्चा जिसे हम कुन ज़हन समझ रहे होते हैं, ना अहल समझ रहे होते हैं या बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, ही इज एक्चुअली पिकिंग अप अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हम अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, डिफरेंट टूल्स से। तो मेन आइडिया यही बनता है कि बच्चों को अनसुपरवाइज्ड एजुकेशन ना दी जाए। स्कूल में भी जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है दैट डज नॉट डिफाइन एक्चुअल एजुकेशन, क्योंकि स्कूल में बच्चों को मुकाबलाबाजी ज़्यादा सिखाई जाती है। स्कूल एजुकेशन पुशेस देम फ्रॉम वन लिमिट टू द अदर, जबकि एक्चुअल एजुकेशन क्या होती है कि ज़िंदगी में बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। बेकर बहुत क्लियरली ये रोल डिफाइन करता है, ये बात डिफाइन करता है कि गेटिंग एजुकेशन एंड बीइंग एजुकेटेड are two very different things. A lot of us go to school, but only a few of us get the real education. Coming to question number 5. Question number 5 is, pick out some transitional devices from the text school versus education. What purpose do they serve? Transitional devices, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हमें स्मूथली एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस कनेक्शन का काम करते हैं बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो दे मेंटेन कोहेरेंस, एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ जोड़ते हैं। इफ वी लुक क्लोजली टू आवर एसे, वी कैन सी बेकर ने कोहेरेंस लाने की कोशिश की है बाय यूजिंग द वर्ड्स, बाय यूजिंग द ट्रांजिशनल डिवाइसेस आफ्टरवर्ड्स एंड thus. Dear students, this was the end of today's lecture. We are done with short questions from the chapter. I hope आपको बेहतर से समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह. Till then, अल्लाह हाफ़िज़.